नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ है पर्यावरणम। पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पाठ पर्यावरण का एक यहाँ छोटा सा निबंध, लघु निबंध के रूप में यहाँ लिया गया है। वर्तमान में हमारी जो जीवन शैली बनी हुई है उसमें प्रदूषण हम सबके लिए एक महान अभिशाप के रूप में मौजूद है। नदियों का जल भी मलिन हो गया है। धीरे धीरे पृथ्वी पेड़ों से विहीन होती जा रही है। वृष्टि का अभाव होता जा रहा है। कारखानों से और वाहनों से निकलने वाले विषाक्त जल नदियों में मिल रहे हैं और वायु में उनसे निकलने वाला धुआं मिल रहा है, जिससे बहुत से पशु पक्षियों और प्राणियों का जीवन संकट में दिखाई देता है। वनस्पतियों और के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का बल्कि हम मनुष्य का जीवन भी बड़ा समस्याओं से युक्त हो गया है, क्योंकि इनके अभाव में न तो हमें शुद्ध वायु मिलती है और न ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, पुष्प, फल ये भी मिल पा रहे हैं हमें। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि वर्तमान समय में हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा वो करता है और पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म की रक्षा करना ही माना गया है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ तालाब खुदवाना, बावड़ियाँ बनवाना, मंदिर बनवाना, विश्राम घर बनवाना, पेड़ लगवाना यह पुण्य के कार्य माने जाते थे। तो आइए आज हम इसी पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां रक्षणाय व्यत्यते इयं सर्वान् पुष्णाति विविध प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। प्रकृति समेषां सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए यत्यते यत्न करती है या प्रयत्न करती है। प्रकृति समेषां प्राणिनां रक्षणाय यत्यते, प्रकृति सभी प्राणियों के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयम यह सर्वान सभी को पुष्णाति ही पुष्ट करती है। इयम सर्वान पुष्णाति यह सभी को पुष्ट करती है। विविधई अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से सुख साधनई सुख के साधनों से च और तर्पयति तृप्त करती है। इयम सर्वान पुष्णाति विविधई प्रकारई सुख साधनई च तर्पयति और यह सर्वान सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है। विविधई प्रकारई और अनेक प्रकार से सुख साधनई च तर्पयति और सुख के साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम जल, तेज है तेज, वायु आकाश है आकाश, च और अस्या इसके प्रमुखानि प्रमुख तत्वानि तत्व हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश अस्या प्रमुख तत्वानि इसके प्रमुख तत्व हैं। तानेव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानेव यानी वे एव ही मिलकर, वे ही मिलकर पृथक्तया वा अथवा अलग अलग अस्माकं हमारे पर्यावरण की रचयन्ति रचना करते हैं। यानी ये पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पर्यावरण के प्रमुख हैं और इनको मिलने से ही पर्यावरण इस सृष्टि का निर्माण होता है। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते आवृत किया जाता है, यानी मंडल बनाया जाता है, घेरा जाता है। परितः चारों ओर से, समन्तात् अच्छी प्रकार से, लोकः संसार, अनेन इसको, इति पर्यावरणम् यही पर्यावरण है। आवृते परितः चारों ओर से इसको आवृत करता है। समन्तात् अच्छी प्रकार से, लोकः संसार को, अनेन इति पर्यावरण इसी को ही हम पर्यावरण कहते हैं। आवृतः परितः चारों ओर से, आवृत चारों ओर से, समन्तात् अच्छी प्रकार से आवृत किए गए, लोकः संसार को, अनेन इति इसी को ही पर्यावरण कहते हैं।
चारों ओर से अच्छी तरह से जिसके द्वारा श्लोक को आवृत कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। कैसे ढकता है वो? तो ये देखिए, यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा जैसे अजात शिशु, अजात बिना जन्म लेने वाला, अजन्मा शिशु बालक, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षित है सुरक्षित, तिष्ठन्ति रहता है, तथैव वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की गोद में। जैसे ही बिना जन्म लेने वाला बालक माता की गोद में सुरक्षित रहता है, यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित है तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही मानव इस पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत प्रदूषण रहित च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृत शुद्ध, प्रदूषण रहितम च और प्रदूषण से रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हमें, सांसारिक सांसारिक में सांसारिक जीवन में जो हमें आवश्यकता है उसके लिए, सांसारिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन के सुख, संसार के जीवन के सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य का संकल्प, मांगलिक सामग्री च और मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है या देता है। परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण, परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण, अस्मभ्यम हमें, सांसारिक जीवन सुखम सांसारिक जीवन का सुख, सद्विचारम सद्विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च और मांगलिक सामग्री प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपई, प्रकृति के कोप से या प्रति के गुस्से से, आतंकित हो आतंकित, जन है लोग या मानव, किम क्या, कर्तुम करने में, प्रभृति समर्थ है। प्रभृति का अर्थ होता है उत्पन्न वाले है, तो समर्थ व्यक्त करते हैं इसका। तो प्रकृति कोप ही आतंकितो जन है, प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति, किम कर्तुम प्रभृति क्या करने में समर्थ है। देखिए आगे क्या क्या प्रकृति के कोप हो सकते हैं। जल प्लावनौ, अग्नि भय, भूकंपै, वाद्याचक्रै, उल्कापाताभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनै बाढ़, अग्नि भय आगजनी, भूकंपै भूक, वाताचक्रहि तूफान, वाताचक्रहि तूफान से, उल्कापाताभिश्च और उल्कापात आदि से, संतप्तस्य पीड़ित, मानवस्य मानव का, क्व कहाँ, मंगलम मंगल उसका मंगल कहाँ संभव है। इन चीज़ों के आतंक, जब प्रकृति ये आतंक अपना दिखाती है। चलिए आगे। अतः एव अस्माभि प्रकृति रक्षणया, अतएव इसलिए, अस्माभि हमें, प्रकृति की रक्षणया रक्षा करनी चाहिए, तेन च और उससे, पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति और तेन च और उससे, पर्यावरण रक्षितम रक्षित, भविष्यति होगा उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगलाशीषिण है, प्राचीन काल में लोक मंगलाशीषिण है, लोक मंगल की कामना करने वाले, लोक कल्याण की या जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषियों ने वन में निवसन्ति स्म निवास करते थे। प्राचीन काले लोक मंगलाशीषिण ऋषियों वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में लोक मंगलाशीषिण लोक मंगल को चाहने वाले, लोगों के कल्याण को चाहने वाले ऋषि वन में निवसन्ति निवास करते स्म थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि ही वे वन में सुरक्षितम सुरक्षित, पर्यावरण उपलभ्यते स्म उपलब्ध होता था। तत्र विविध विहगा, तत्र वहाँ विविधा अनेक, विहगा पक्षी, कल कूजती मधुर ध्वनि से कूजते थे, और स्रोत रसायनम ददाती और कानों को अच्छे लगने वाला रसायन यानी कर्ण प्रिय आवाज ध्वनि ददाती देते थे। सरितो गिरिनिर्झरस्य अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रेक्षति। सरितो नदी, गिरि पर्वत,
निर्झरस्य झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान, निर्मलम जलम निर्मल जल प्रयच्छति प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झरस्य, नदियाँ गिरि पर्वत, निर्झरस्य झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान, स्वादिष्ट, निर्मलम जलम निर्मल जल प्रयच्छति प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि, वृक्षा वृक्षलताश्च और लताएं, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, ईंधन काष्ठानि च और ईंधन के लिए काष्ठ, बाहुल्येन अत्यधिक मात्रा में, समुपरंति उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। यानी वृक्ष लताएं हमें फल पुष्प और ईंधन बाहुल्येन अत्यधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना, औषध कल्प प्राण वायु वितरंती। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद और सुगंधित वन पवना, वन की वायु, औषधि कल्प है, औषधि के समान, प्राण वायु वितरंती प्राण वायु देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद और सुगंधित वन के पवन, वन की वायु, वन जो है उनके जो वृक्ष है वो पवना औषधि कल्पम प्राण वायु, उनकी जो वायु है वनों के द्वारा पेड़ों के द्वारा जो छोड़ी जाती है वो औषधि कल्प, औषधि के समान जो हमारी प्राण वायु है वो हमें वितरंती प्रदान करते हैं या देते हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयन्ति। परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा, मानव मनुष्य, तदेव वैसे ही पर्यावरण का अध्याय आज नाशंती नाश कर रहा है। परंतु स्वार्थ अंधो मानव, परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य, तदेव वैसे ही पर्यावरण का अध्याय आज नाशंती नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्व अल्प लाभाय, स्व अपने, अल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए, जना लोग मनुष्य, बहुमूल्यानि बहुत मूल्य वाली, वस्तुनि वस्तु का, नाशयन्ति नाश कर देते हैं। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, अपने छोटे से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। जना यंत्रागाराणां विषाक्त जलम नद्यां निपातयन्ति। जना लोग यंत्रागाराणां कारखानों का, विषाक्त जहरीला, जलम जल, नद्यां नदियों में, निपातयन्ति गिराते हैं या छोड़ते हैं। लोग कारखानों के दूषित जल को नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेव नाशो भवति। तेन उससे, मत्स्यादीनां मछली आदि, मत्स्यादीनां मछली आदि, जलचराणां जल में रहने वाले जीवों का, च मत्स्यादीनां जलचराणां, मत्स्य आदि मछली आदि और जलचरों का, जल में रहने वाले जीवों का, क्षणेव एव क्षण मात्र में ही, नाशो भवति नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत् उससे, सर्वथा सभी प्रकार से, अपेय जो पीने योग्य नहीं है, जायते हो जाता है। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत् उससे, सर्वथा अपेयम जाते पूर्ण रूप से अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्दन्ति। मानवः मनुष्य, लोग व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के वृक्ष को, निर्विवेकम बिना विवेक के, बिना बुद्धि के, बिना सोचे विचारे, छिद्दन्ति काटते हैं। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्दन्ति। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विचारे छिद्दन्ति काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। तस्मात् उससे, अवृष्टि वर्षा का अभाव, वर्षा नहीं होना, प्रवर्धन्ते बढ़ रहा है। तो वन पशवस्य शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवा विद्यन्ति। वन पशवस्य और वन के पशु, शरण रहिता शरण से, आश्रय से रहित होकर, ग्रामेषु ग्रामों में, उपद्रवम उपद्रव विद्यति उत्पन्न करते हैं या करते हैं। जब उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो वो कहाँ, गाँव में ही आएंगे पशु।
शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटोपन्नः जायते। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु का भी, वृक्षकर्तनात्, वृक्षों के काटने से, संकट है, संकट, संकटापन्न हो, संकट उत्पन्न, संकटापन्न हो जाते, संकट उत्पन्न होता है, संकट हो गया है। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थंदो मानवई, स्वार्थमेंदा मानव, विकृतिम उपगताम प्रकृति एव सर्वेषाम विनाशकर्त्री भवति ही। एवं ही इस प्रकार से स्वार्थंदो मानव, स्वार्थ में अंधे लोगों के द्वारा, विकृतम विकृत की, विकृतम विकृत की गई है, विकृत को, उपगताम प्राप्त, प्रकृति प्रकृति एव ही सर्वेषाम सबका, विनाशकर्त्री भवति, विनाश करने वाली भवति हो गई है। एवं ही इसी प्रकार से ही स्वार्थंदो मानव, स्वार्थ से अंधे मानव के द्वारा विकृतिम उपगता, विकृति को प्राप्त प्रकृति एव ही सर्वेषाम सभी के लिए विनाशकर्त्री भवति, विनाश करने वाली हो गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवन्ति। विकृतिम उपगते, विकृति को प्राप्त, विकृतिम उपगते प्राप्त, विकृति को प्राप्त, पर्यावरण विविध, पर्यावरण विकृति को प्राप्त, पर्यावरण में विविधा रोगा, विविध रोग, भीषण समस्याएं संभवन्ति होती हैं। जब प्रकृति विकृत होती है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीय प्रतिभाति। तत्सर्वम, तो वह तत्सर्वम, वह सब, इदानीम अब, चिंतनीय, चिंता के लिए, प्रतिभाति प्रतीत होती हैं, अब वो सब चिंता के योग्य हो गई हैं। आगे देखिए, धर्मो रक्षति रक्षित है इत्यार्ष वचन है। धर्मो, धर्म, रक्षित है, रक्षा करना, धर्मो रक्षित है, धर्म की रक्षित है, रक्षा करते हैं, तो रक्षित है, रक्षा करता है, इति इस प्रकार का, आर्ष वचनम, आर्ष वचन में ऋषियों का वचन है। धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करते हैं, तो रक्षित है, वह हमारी भी रक्षा करेगा, इति आर्ष वचन, ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरणम रक्षणम अपि धर्मस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी, पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी, धर्मस्य, धर्म का ही, अंगम, अंग है, इति ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए ही वापी बावड़ी, कूप है कुआं, तड़ाग है तालाब, आधि निर्माणम, आधि का निर्माण, देवायतनम मंदिर, विश्राम गृह, विश्राम घर, स्थापनाश्य की स्थापना, धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के, स्रोत रूपेण, स्रोत के रूप में, अंगीकृतम, स्वीकार किया गया। अतएव इसलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माण, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, देवायतनम मंदिर, विश्राम गृह आदि स्थापना, और विश्राम गृह यानी धर्मशाला आदि की स्थापना, धर्म सिद्धे, धर्म की सिद्धि के, स्रोत रूपेण, स्रोत के रूप में, अंगीकृतम, स्वीकार किया गया है। कुकुर, सुकुर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतय जलचराश्यपि रक्षणीया, यतः ते जलस्थानम, यतः ते स्थलं मलानाम अपनोधिन, जलमलानाम अपहारिणश्च। मत्स्य, मछलियाँ, कच्छप, यहाँ से है पहले, कुकुर है कुत्ते, शुक्र है सुअर, सर्प है सर्प, नकुल है नकुल आदि, कुत्ता, सर्प, कुत्ता, सुअर, सर्प और नकुल आदि, स्थलचरा, स्थल पर रहने वाले, ठीक है, ये रहने वाले, भूमि पर रहने वाले, मत्स्य, कच्छप है, मत्स्य मछली, कच्छप है कछुआ, मकर है मगरमच्छ आदि भी, जलचराश्य, जल में रहने वाले जीवों के भी, अपि भी रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए, यतः क्योंकि, ते वे, स्थलम मलानाम, जो स्थलचर है वो, ते वे तो, स्थलम जल का यानी स्थलम भूमि का, मलम मल को, अपनोदित दूर करते हैं, भूमि की गंदगी को दूर करते हैं, और जलानाम अपहरण, और जो जल में रहने वाले जीव है जलचरा, वो जलम मलानाम, जल के मल को अपहरण कर लेते हैं, दूर करते हैं। प्रकृति रक्षाय लोक रक्षा संभवती
इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही या प्रकृति की रक्षा से एवं ही लोक रक्षा, लोगों की, संसार की रक्षा संभवती, संभव है, इत्यत्र, इति, इसमें, अत्र, यहाँ, नास्ति संशय, कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संशय नहीं है। प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, लोगों की रक्षा होगी, इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है।